तो आज हम पतंजलि योग के समाधिपाद के सूत्रा नंबर 13 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 13 है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। तो यहाँ पे 4 शब्द है। एक है तत्र, दूसरा है स्थिति, तीसरा है यत्न, चौथा है अभ्यास। इसका मतलब क्या हुआ? पहले हम चर्चा किए थे सूत्रा नंबर 12 में कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे हो सकता है। वह था अभ्यास और वैराग्य से। लेकिन तुरंत पतंजलि कह रहे हैं कि अब उनमें से, उन दोनों में से अभ्यास क्या है? अभ्यास क्या है? उनमें से स्थिति के लिए प्रयत्न करना अभ्यास है। मतलब स्टेब्लिश इन योर सेल्फ के लिए, अपने आप में स्थित होने के लिए, उन दोनों में, अभ्यास और वैराग्य में जो अभ्यास है वह प्रयास रहित प्रयास करना है। प्रयास सहित प्रयास नहीं, प्रयास रहित प्रयास करना है। तब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यह होगा कैसे? तो इसको एज ए मेडिटेशन टेक्निक के रूप में लेना है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि पतंजलि के जितने भी सूत्र हैं उसको मेडिटेशन टेक्निक के रूप में लेंगे तभी आपको बेनिफिट हो सकता है। उसको मेडिटेशन की टेक्निक के रूप में ले। तो अभ्यास कैसे करेंगे? सिर्फ शब्द से तो होगा नहीं। तो करना यह है कि जब भी आप किसी एक्शन में जाते हैं, किसी क्रिया में जाते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप से कनेक्ट हो जाएं। कनेक्ट कैसे हो जाएंगे? कनेक्ट ऐसे हो जाएंगे कि कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल, देखने से पहले आप अपने आप में स्थित हों। स्थित कैसे होंगे? कि आप अपने आइडेंटिटी को, अपने आइडिया को, अपने डिजायर को एक साइड कर दें। जब ए साइड कर देंगे तो आप ठीक ठीक कोई भी चीज़ देख सकते हैं, कोई भी एक्शन कर सकते हैं। अपने आप में स्थित जब तक नहीं है तब तक आप जो भी कृत्य करेंगे वो मैकेनिकल होगा। अब मैकेनिकल जब होगा तो आपके कृत्य में गुणवत्ता नहीं हो सकता। कृत्य में गुणवत्ता लाने के लिए आइडेंटिटी से पार जाना होगा, अपने आप में स्थित होना होगा, प्रयास रहित प्रयास करते रहना होगा। तो 1 घंटे 2 घंटे का काम नहीं है। हर इवेंट में, हर पल, हर कृत्य में पहले आप अपने आप में स्थित हो जाएं। होंगे कैसे? आंख बंद एक बार करें, फिर श्वास, गहरी श्वास ले लें, अपने आप से कनेक्ट हो जाएं। अपने को चेक कर लीजिए कि हमारे अंदर इस समय ईगो है कि नहीं, आइडेंटिटी है कि नहीं, क्रेजी डिजायर है कि नहीं, अटैचमेंट है कि नहीं। जब नहीं है तब किसी चीज़ को जब देखेंगे तो आप वहाँ प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और आप अपने आप में स्थित हो जाएंगे। तो यह अभ्यास है। ऐसे होंगे। हाँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चित्त की वृत्तियों का निरोध के लिए 2 अवस्थाएं यहाँ पे होती है। पहली अवस्था है कि तथाकथित या पतंजलि जैसे लोगों ने समाधि शब्द का भी प्रयोग किया है कि चित्त के वृत्ति जब पूर्णतः न हो तो उसे समाधि काल कहते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम क्षण के लिए होगा। लेकिन दूसरा है एक व्यवहारिक स्थिति। जब आप व्यवहार काल में होते हैं तो वहाँ पे चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होगा। चित्त की वृत्तियाँ होंगी। बिना चित्त के वृत्तियों को आप कोई भी कृत्य नहीं कर सकते हैं। तो चित्त की वृत्तियाँ वहाँ पे होंगे। आपको चलना है, आपको उठना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी कार्य करना है, तो आप बिना चित्त के वृत्तियों के कोई कृत्य नहीं कर सकते।
लेकिन होता क्या है कि जब आप अपने आप में स्थित होते हैं तो कृत्य करने जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते हैं। वृत्तियाँ होंगी लेकिन आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, वहाँ द्वंद्व नहीं होता, वहाँ आइडेंटिटी नहीं होगा, वहाँ ईगो नहीं होगा, वहाँ डिजायर नहीं होगा, वहाँ अटैचमेंट नहीं होगा, तो आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। जब प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो आपके कृत्य क्वालिटीफुल होगा। तो यहाँ पे दो स्थिति है, एक है चित्त की उपस्थित होना, वृत्तियों का उपस्थित होना, एक अवस्था है कि चित्त के वृत्तियों की उपस्थिति नहीं होती है, होती भी है तो वो बहुत ही न्यूट्रल होता है।